समय की बात है। महर्षि वेदव्यास मन में अशांत थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिला। तभी वहां पधारे देवर्षि नारद मुनि। वेदव्यास ने उनसे पूछा, हे देवर्षि, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? तब नारद मुनि ने कहा, आपने भगवान की भक्ति का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया, इसी कारण आपके मन में शांति नहीं है। इसके बाद नारद मुनि ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों की सेवा करती थी। एक वर्षा ऋतु में कुछ वेदवेत्ता ब्राह्मण एक स्थान पर ठहरे। मैं बालक था, लेकिन मैं उनकी सेवा करता था। उनके लिए आसन लगाता, भोजन लाता और उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता था। वे महात्मा भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते थे। उनकी वाणी सुनकर मेरे मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। अब मैं पूरी तरह अकेला था। तब मैंने सोचा, ये सब भगवान की इच्छा है। मैं घर छोड़कर वन में चला गया। वन में जाकर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां मैंने मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करना शुरू किया। मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। धीरे धीरे मेरा मन शांत हो गया और फिर अचानक मेरे हृदय में भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। मैंने उन्हें देखा, अत्यंत सुंदर चतुर्भुज रूप में। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें देख रहा था, वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, इस जन्म में तुम मुझे फिर से नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति अब कभी नष्ट नहीं होगी। उसके बाद मैंने अपना जीवन भगवान के स्मरण में बिताया। मैं सदा उनका नाम लेता रहा। समय आने पर मैंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर सृष्टि के अगले चक्र में मैंने दिव्य शरीर प्राप्त किया। मैं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ और इस प्रकार मैं बना। देवर्षि नारद मुनि, अब मैं तीनों लोकों में विचरण करता हूं, वीणा बजाते हुए भगवान का नाम गाता हूं, नारायण नारायण। सत्संग और भक्ति के प्रभाव से एक साधारण बालक भी देवर्षि बन सकता है। सच्चे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।